कदाचित बड़ी विचित्र लीला हो गई। भगवान के आर्त पुकार को सुना राम लला ने और उनका रोना प्रारंभ हो गया। राम लला का रुदन दिशाओं को द्रवित कर रहा। वे शील और स्नेह के सहज स्वरूप भगवान, राम क्यों रो रहे हैं, राम क्यों रो रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि कदाचित राम को नजर लग गई है। क्या होना चाहिए, नजर उतरवानी पड़ेगी। और जब समाचार मिला, भोले बाबा उठकर खड़े हो गए। परिचारक पूछते हैं, आप अपना परिचय तो बताइए। बाबा बोले, हम सदाशिव जोशी हैं भाई, जोशी मठ से आए हैं। क्या करते हो बाबा? भविष्य कथन करते हैं। नजर उतारनी आती है। बाबा उठ के खड़े हो गए, बोले असली धंधा तो मेरा नजर उतारने का ही है। दशरथ के लाल की ऐसी नजर उतारूंगा कि उसकी नजर उतर जाएगी और मेरे मन पे जो दर्शन का भूत चढ़ा है ना, वो भी उतर जाएगा। द्वारपालों ने कहा, ज्योतिषी जी आप ही को अंदर बुलाया है, ये आपके चेले को अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। कागभुसुंडी ने कुर्ता पकड़ लिया बाबा का कि अगर मुझे भीतर नहीं ले गए ना तो अभी पोल पट्टी खोल दूंगा कि ये ज्योतिषी ओछी नहीं है, ये तो साक्षात शंकर भगवान अयोध्या में ज्योतिषी बने डोल रहे हैं। भगवान ने इशारा किया, रुको ठहरो, द्वारपालो मेरी तो सुनो, मैं तो वृद्ध हो गया, आंखें कमजोर हो गई, हस्तरेखा नहीं देख सकता मैं। मेरा शिष्य हस्तरेखा देखता है और मैं भविष्य बताता हूँ, भविष्य कथन, उसके बिना मैं अधूरा हूं, वो तो मेरा उपकरण है। कागभुसुंडी बोले, ठीक बाबा अब बन गई। भीतर आने का अवसर मिला। माता कौशल्या की गोद में राम लला रुदन कर रहे हैं और जैसे ही शिव बाबा सम्मुख आकर खड़े हुए तो लीला पलट गई। राम लला का रोना बंद हो गया और शंकर दादा का रोना प्रारंभ हो गया। अश्रुपात होने लगे। बिलबुल बिहबल कंठ गदगद, रोमावली रोमांचित चित्त। और जब हृदय के भाव प्रगाढ़ हो जाते हैं तब शब्द बौने हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि शब्द ब्रह्म है, पर शब्द ब्रह्म की सामर्थ्य से परे है हृदय के प्रेम को व्यक्त करना। और जब शब्द असहाय हो जाते हैं तो आंखों के आंसू साथ देते हैं, अश्रु बहने लग जाते हैं। और कदाचित मेरे शंकर जब उनके सम्मुख काम खड़ा होता है तो उनके तीसरे नेत्र से आग बरसने लग जाती है। और जब उनके सम्मुख राम लल्ला होते हैं तो उनकी आंखों से वारी धारा बहने लग जाती है। आग किसके लिए? जिसको भस्म करना है। और वारी धारा, लोचनों में से बहती हुई ये जल राशि, ये अर्पण है, ये समर्पण है, ये तर्पण है, ये अपने भावों की अभिव्यक्ति है। और छिंदवाड़ा वालों, मैं विश्व में जहां जाती हूं, जहां जाती हूं, जहां जहां भारतीय हैं वहां, और जो भारत में नहीं जन्मे वो भी न जाने मैंने कितनी गीली आंखों को देखा है, अश्रुओं से भरी सजल आंखें। सारे संसार में अगर मैं किसी भी जगह, किसी पथ पर, गली में, सड़क पे 10 मिनट भी खड़ी हो जाऊं गाड़ी से नीचे उतरकर, तो न जाने कितने वो लोग भीगी आंखों से। और एक ही चाह होती है सबकी, दीदी माँ गले लगा लो, माथे पे हाथ धर लो। वैसे तो कंकड़ क्या कण कण प्रलयंकर होता है, वैसे तो कंकड़ क्या कण कण प्रलयंकर होता है, किंतु प्रलय को भी जो लय कर ले वो शंकर होता है। प्रलय को लय जो अमृत की तरह गरल पी सके, शिवत्व वही है। हर स्थिति में स्थित हो जो, समझो सत्य वही है। शिवरात्रि का महापर्व है देवियों।
छिंदवाड़ा के बंधु, और अगर हमने, शिव का अर्थ है कल्याण, कल्याण स्वरूप देवता की आराधना में आज हम हैं। आज पूरे भारत ने, भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों ने भी व्रत किया है, व्रत धारण करना है। और व्रत धारण ये करना है कि हालातों से घबराना नहीं। गंगा और नर्मदा के जो आंचल में रहता है और कटीली धारों की भी चोटों को सहता है, लहरों की शिल्पियां थपकियां तब संवार देती हैं, नहीं किसी भी नाले का कंकड़ शंकर होता है। अब हमारे चित्त में एक बात आ जाए कि मैं शंकर नहीं बन पाया तो क्या करूं, क्या करूं? कंकड़ हूं लेकिन शंकर की संभावना नहीं है। मैं शंकर नहीं बन सकता तो फिर मैं क्या करूं? भोले बाबा, आप तो शंकर बन के अर्घे पे चढ़ गए। हमें पता है कि शिव बनने की कीमत चुकानी पड़ती है। भस्मासुरों जैसों पर भी वरदान लुटाना पड़ता है। नीलकंठ बन के मंथन की कीमत चुकाते हो भोले बाबा। हम शिव नहीं बन सकते, शंकर नहीं बन सकते, कंकड़ ही है हम। लेकिन हम व्यर्थ हैं क्या? हमारे जीवन की कोई सार्थकता नहीं है क्या? नहीं, भक्तों का सैलाब उमड़ जब शंकर तक जाता है तो सीढ़ी का पथ बनकर कंकड़ ही तो ले जाता है। अगर हम अर्घे पर शिव बनकर बैठ नहीं पाए तो उस शिवालय तक पहुंचने का पथ तो बन सकते हैं, सीढ़ी तो बन सकते हैं। आज शिवरात्रि है छिंदवाड़ा वालों। नवीन और विवेक कह रहे थे, दीदी माँ हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि शिवरात्रि के पर्व पे आप हमें राम कथा, शिव कथा सुनाएंगी। हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। मैंने कहा मेरा भी भाग्य है शिव भक्तों के बीच में बैठ के शंकर होने का चिंतन करना।